चरित्रहीन औरत की कहानी। किसी नगर में एक ज्ञानचंद नाम का पंडित रहता था। वह अपनी पत्नी को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी के व्यवहार पंडित के परिवार वालों के साथ बनती नहीं थी। दिन रात लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। वह अपनी पत्नी के लड़ाई से परेशान होकर पंडित अपनी पत्नी के प्रेमवश के कारण अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर रहने को सोचा और अगले ही दिन सुबह होने से पहले अपने परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उस नगर को छोड़कर चला गया। जाते हुए बीच रास्ते में जंगल पड़ा। यात्रा लंबी तय करनी थी। तभी पंडित की पत्नी अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, प्यास से गला सूखा जा रहा है, इसलिए आप कहीं से पानी लेकर आइए। अब पंडित उस जंगल में पानी की तलाश करते करते बहुत दूर चला गया और आने में भी बहुत देर हो गई। जब पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मरी हुई थी। पंडित ने जब अपनी पत्नी को मरा देखा तो जोर जोर से रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाश से उसे यह आवाज़ सुनाई दी, हे पंडित, अगर तुम अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हो तो अपने प्राणों का आधा हिस्सा उसे देना होगा। पंडित दुख विलाप करते हुए अपने प्राणों का आधा हिस्सा देने के लिए अपनी वाणी से 3 बार जैसे ही कहा, उसकी पत्नी जीवित हो उठी और वे दोनों नगर की ओर चले गए। इस तरह घूमते फिरते नगर के निकट आने पर वहाँ एक बगीचा था। वहीं पर रुककर पंडित अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम यहीं रुकना, मैं पास के गांव से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। यह कहकर वह गाँव की ओर चला गया। वहीं बागीचे के पास एक कुआं था। उस कुएं में रस्सी घुमाते हुए एक लंगड़े को पंडित की पत्नी ने देखा। वह लंगड़ा जरूर था, मगर सुंदर हष्ट-पुष्ट था, जिससे मोहित होकर पंडित की पत्नी मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगी और वह लंगड़ा भी उसकी बातों पर मोहित होकर उससे बातें करने लगा और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और साथ साथ जीने मरने का प्रण भी कर लिया। कुछ समय बाद पंडित खाना लेकर आ गया। उसने खाना अपनी पत्नी को दिया और खुद भी खाने लगा। उसकी पत्नी कहती है कि यह लंगड़ा बहुत भूखा लगता है, इसलिए इसके लिए भी कुछ दे दो। वह पंडित दया भावना से उस लंगड़े को भी थोड़ा सा भोजन दिया। भोजन करने के बाद पंडित ने कहा, चलो प्रिय, अब चलते हैं, रास्ता बहुत लंबा है, हमें शीघ्र ही निकलना होगा। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो इस लंगड़े को भी साथ ले चलते हैं। आप जब भी मेरे पास नहीं रहते तो बात करने के लिए कोई नहीं होता है। यह लंगड़ा होगा तो कुछ न कुछ बातें करके समय बिता लूँगी। पंडित, हम अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस लंगड़े को कैसे ले जाएं? पत्नी, इसे इस पिटारे में भरकर ले जाएंगे। पंडित अपनी पत्नी की बात टाल न सका और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह कहने के बाद नगर की ओर चल पड़े। मौका मिलते ही बीच रास्ते में उस पंडित को उसकी पत्नी ने एक कुएं में धक्का दे दिया। वह समझी कि अब वो पंडित मर ही गया होगा। अब पंडिताइन उस पिटारे को पकड़कर नगर की ओर चली गई। जैसे ही नगर के निकट पहुंची, नगर के सैनिकों ने उसको देखकर उसका पिटारा उसके हाथों से छीनकर खोला। उसमें से वह लंगड़ा व्यक्ति निकला। उसे राज दरबार ले जाकर राजा को यह बात बताई। राजा ने पूछा, हे स्त्री, यह लंगड़ा व्यक्ति कौन है जो तुम इसे एक पिटारे में बंद करके रखी थी? पंडिताइन है महाराज, ये मेरे बीमार पति हैं, जिससे अपने ही परिवार वाले छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं इन्हें इस पिटारे में भरकर इधर उधर भटक रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। सैनिकों, इस अबला नारी को एक गांव
देकर रहने की व्यवस्था कर दो, ताकि अपने जीवन अपने पति के साथ सुख से भोग सके। ठीक उसी समय भाग्यवश किसी के हाथों से बचकर पंडित उस राज दरबार में पहुंच गया। वह दुष्ट स्त्री उसे देखकर चौंक गई और राजा से कहने लगी, है महाराज, यह मेरा पति का दुश्मन है, इसलिए इसे आप इस राज्य से निकाल दीजिए और मृत्युदंड दे दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। मंत्रियों को कहा, इस दुष्ट को मृत्युदंड दी जाए। इस पर पंडित भरी राज दरबार में फरियाद किया और कहा, हे महाराज, आप सच्चे न्यायकर्ता हैं, तो इस स्त्री से मेरा दिया हुआ एक चीज़ लौटाने को कहें। उसके बाद आप जो चाहें वो दंड दे सकते हैं। राजा, हे स्त्री, तुमने जो इससे लिया है उसे लौटा दो। ब्राह्मणी, नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं लिया। पंडित, हे महाराज, अगर मैं याद दिलाऊं कि इस स्त्री को मैंने अपने प्राणों का आधा हिस्सा दिया है, वही मुझे लौटा दे। पंडिताइन भी उस पंडित से छुटकारा पाने के लिए 3 बार कह दी कि ठीक है, तुम्हारा प्राण लौटाती हूँ। यह कहते ही पंडिताइन तुरंत मर गई और देख राजा और सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित रह गए। बाद में पंडित ने सारी बात राजा को बताई। हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।